गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू और मेरा सभी को सादर जोहार। मेरा नाम शुभम कुमार चौधरी और मैं दुमका डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरा टॉपिक सस्टेनेबल इंडिया टुवर्ड ए फुल्ली सस्टेनेबल फ्यूचर और मेरा थीम है डिसेंट्रलाइज द सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी को समझने के लिए हमें देखना होगा कि इसका ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम कैसे इसको समझ सकते हैं। ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू ये है 21st सेंचुरी में सस्टेनेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट वर्ड बन चुका है जो हमें एक ऐसे समाज में डेवलप करने की प्रेरणा देती है जिसमें हम आज की जरूरतों को दूसरे की जरूरतों को कम ना करते हुए उसको पूरा करेंगे और फ्यूचर की भी जरूरतों को ध्यान में रखेंगे। इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम देखें कि एज अ ग्लोबल पार्टनर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ इंटेंसिफाइज इंडिया इज poised to lead the way in steering itself toward fully sustainable future। means कि इंडिया के पर्सपेक्टिव व्यू से कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी करेंगे और सोशल ग्रोथ भी करेंगे और साथ में एनवायरनमेंट को भी लेके चलेंगे। नेक्स्ट, जो हमारा पिछले स्लाइड में जो क्वेश्चन था कि इंडिया के सामने एक क्वेश्चन अराइज होता है कि डेवलपमेंट वर्ड हम उसको किस तरह से लें। तो हमारे पास सबसे पहले दो विजन होना चाहिए। तो हमारे पास दो विजन ये है कि अचीविंग बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी एंड सेकंड विजन कि इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ कोएग्जिस्ट विद एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। इन दोनों विजन के साथ हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा कर सकते हैं जिनमें नेट जीरो इमिशन, अर्बन सस्टेनेबिलिटी, कोलैबोरेटिव एफर्ट, एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कॉम्प्रिहेंसिव वेस्ट मैनेजमेंट, इनको अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे अटेंड नेट जीरो, जो हमारा टारगेट है 2070 तक कि नेट जीरो एमिशन हमें अचीव करना है, उन टारगेट्स को पूरा करना। हमारा जो मिशन है नेशनल ग्रीन मिशन, जिसमें हम लोग हाइड्रोजन को एक फ्यूचर फ्यूल के रूप में देखना चाहते हैं, उसे पूरा करना। आगे कि इंटीग्रेट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, कि हमें उन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो मॉडर्न आज के समय में जो मॉडर्न वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। और नेक्स्ट कि एंशिएंट, क्योंकि एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कि एंशिएंट मेथड्स ऑफ वाटर मैनेजमेंट उनको भी रिवाइव करना जरूरी है। अगला डेवलपमेंट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि आज के समय में जिन बिल्डिंग्स का जिन इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है उन्हें हमें आगे फ्यूचर सस्टेनेबल होने के लिए जरूरत करना होगा। लाइट एफिशिएंट, वाटर एफिशिएंट, इन सभी में हमें ध्यान देना पड़ेगा। इनहांस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आज भी भारत के अनेक शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। इस कारण हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना होगा। इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, लेकिन अगर एक फ्यूचर फ्रेंडली एक ग्रीन फ्यूचर को हम लोग देखते हैं तो ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। स्ट्रेंथन गवर्नमेंट पॉलिसी, उन पॉलिसीज को लागू करना होगा कि जिनसे हम कोई भी बिजनेस भी अगर रन करते हैं तो वो फ्यूचर फ्रेंडली हो। पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो इंडस्ट्री फ्रेंडली होनी चाहिए। इंटेंसिव बिजनेस है, इंटेंसिफाइड बिजनेसेस मींस कि लाइक कार्बन क्रेडिट्स कि हम बिजनेसेस को उनके पॉल्यूशन के हिसाब से कि वो कितना इमिट कर रहे हैं कार्बन क्रेडिट्स दे सकते हैं। और कार्बन क्रेडिट से उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होगा कि एक्स्ट्रा कार्बन क्रेडिट या सरप्लस कार्बन क्रेडिट्स वो दूसरे इंडस्ट्रीज को भी बेच सकते हैं। नेक्स्ट कि इंगेज यूथ को इंगेज करने का सिर्फ एजुकेशनल मीडियम नहीं होना चाहिए, साथ में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी होना चाहिए, वो किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए। एनर्जी, अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है कि जिन प्रॉब्लम पे एनर्जी सस्टेनेबिलिटी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, वेस्ट मैनेजमेंट और अर्बन डेवलपमेंट्स को भी देख रहे हैं, उसमें जिन क्वेश्चन को अराइज होता है कि जिस एनर्जी सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं उसमें नेशनल सोलर मिशन, उजाला स्कीम या फेड जैसी स्कीम्स हैं, लेकिन वो आज की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। उनमें कुछ बेटर इम्प्रूवमेंट करके हम उसे और भी आगे बढ़ा सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कि आज भी फार्मिंग अनसस्टेनेबल या वही ट्रेडिशनल मेथड्स चल रही है, तो उनमें साइंस
के मदद से, विज्ञान के मदद से हम उसमें और भी बढ़ावा दे सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट में कि 62 मिलियन टन ऑफ वेस्ट इंडिया में जनरेट होती है, लेकिन उसमें कुछ ही रिसाइकल हो सकती है, हो रही है। उसमें हम ये कर सकते हैं कि इंदौर मॉडल को हम उसमें शामिल कर सकते हैं, जिसमें वेस्ट को हम लोग आगे एक इकोनॉमिक बेनिफिट में बदल सकते हैं। थैंक यू।